उत्तराखंड में एक नए बड़े घोटाले ने उड़ा दी सबकी नींद। पूर्व निदेशक समेत 3 पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक और बड़ा धमाका हुआ है। नए घोटाले ने सरकार से लेकर सिस्टम तक सबकी नींद को उड़ाया। मामला थोड़ा पुराना जरूर हो, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, सबकी नींद उड़ा दी। पूर्व निदेशक के खिलाफ बड़ा एक्शन। तीनों लोगों पर दर्ज हुआ गंभीर मुकदमा। क्या यह सिर्फ एक नाम है या परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी है? घोटाले की इस काली किताब में कौन कौन है बल शामिल, आज मैं करूंगा पर्दाफाश। वो इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, सीबीआई जांच जब होती है तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, बड़े बड़े घोटाले उजागर हो जाते हैं। और हाल ही में पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने साइन किए हैं सीबीआई जांच को लेकर। अब सीबीआई जांच लंबी एक प्रोसेस है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है। खुलासा होता जरूर है, लेकिन वक्त लगता है बस। और ऐसे में जिस घोटाले की मैं बात करने जा रहा हूं, उन चेहरों को आपके सामने लाऊंगा। पर्दे के पीछे क्या चल रहा था खेल। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, कई घोटाले आपने देखे होंगे, कई घपले आपने देखे होंगे। इससे पहले भी कई मर्तबा मैं बात कर चुका हूं, लेकिन प्रदेश में इससे पहले मैंने उन घपलों पर बात की और सवाल किया। लेकिन अब 2.73 करोड़ का घोटाला, कौन है इस घोटाले का मास्टरमाइंड और कैसे उजागर हुआ यह पूरा जाल, पूरी कहानी के साथ और एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ आपके सामने आया हूं। सिर्फ इतना भर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस खुलासे को किसी एसटीएफ ने नहीं किया, किसी प्रदेश की जांच एजेंसी ने नहीं किया, सीबीआई ने किया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें दोस्तों। और जहां ये घोटाला हुआ वो एक बड़ा संस्थान, दोस्तों पूरी खबर आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस पर गौर कीजिए कि इस पूरे मामले का खुलासा सीबीआई ने किया है। वही सीबीआई जिसकी जांच की मांग मौजूदा वक्त में पेपर लीक पर अभ्यर्थियों और बेरोजगार संघ कर रहा था। अगर यहां भी सीबीआई जांच हो गई तो न जाने कितने काले चेहरों से नकाब उतरेगा बल, न जाने कितने लोग होंगे जो इस खेल में शामिल होंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा, जब इस पूरे मामले की जांच होगी मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जिस महाघोटाले की मैं बात कर रहा हूं, उसे देखिए और समझिए और सोचिए भी। ये घोटाला वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, कैसे हो गया इतना बड़ा खेल। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक हैरान कर देने वाला ये मामला पिछले कुछ दिनों से अखबार की सुर्खियां बन रहा है, जहां पर ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में बड़ा घोटाला हुआ। इतना ही नहीं, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रविकांत ने तत्कालिक एडिशनल प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और तत्कालीन स्टोर कीपर और साथ ही इनके साथ मिलकर इस पूरे घपले को 2.73 करोड़ रुपए का यह घोटाला अंजाम दिया, जिसका खुलासा होते ही पूर्व निदेशक समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दोस्तों, अब तक जो जानकारी मेरे पास पहुंची, जो अखबारों में छपी, हालांकि इस बीच बेरोजगार संघ का पेपर लीक का मसला काफी गर्म रहा, तो शायद आपने बड़े लेवल पर या बड़े तरीके से बड़ी हेडलाइन में इस खबर को नहीं देखा होगा। लेकिन जो खबर है उसके अनुसार राजधानी देहरादून के ऋषिकेश एम्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग है। कार्डियोलॉजी विभाग के 16 बेड की कोरोनरी केयर यूनिट के निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल समझिएगा, आरोप है कि टेंडर जारी करने के बाद पूरे उपकरण नहीं खरीदे गए और जो उपकरण इंस्टॉल किए गए थे उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी, जिसके तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी मरीजों को लाभ नहीं मिला। इस प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व निदेशक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब थोड़ा इसे समझिए। दिल्ली की एक कंपनी ने एम्स के साथ धोखाधड़ी की, घटिया किस्म का सामान बेचा और आगे देखिए दोस्तों, आरोप है कि 5 दिसंबर 2017 को जारी टेंडर के तहत दिल्ली की कंपनी MS Pro मेडिक डिवाइसेस को ठेका दिया गया, जबकि कंपनी ने 2019-20 में 2 किस्तों में सामान की आपूर्ति की। काम के एवज में एम्स ने 8.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इतना भर नहीं था, बल्कि इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बावजूद ये यूनिट एक ही दिन टिक पाई।
एक ही दिन टिक पाई। दोस्तों इतने बड़े अस्पताल में इक्विपमेंट घोटाला हो गया तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश भर में जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों का हाल क्या होगा। वहां पर वो कौन सी मशीनें होंगी, वो कौन से इक्विपमेंट होंगे जिन पर मोटा मोटा पैसा खर्च कर बड़े बड़े टेंडर बड़े बड़े ठेकेदारों को दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाते हैं। एम्स जैसे संस्थान में घटिया किस्म के इक्विपमेंट लगा दिए गए तो अब अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। दोस्तों 26 मार्च को सीबीआई और एम्स अफसरों ने संयुक्त जांच में पाया कि आपूर्ति किए गए सामान में बहुत सा सामान बेकार था, कबाड़ था, जबकि कुछ सामान गायब भी था और कुछ स्पेसिफिकेशन से मेल नहीं खाता था। यहां तक कि टेंडर फाइल भी गुम हो चुकी है। अब थोड़ा इसको भी समझिए, कैसे फाइलें गायब हो जाती हैं, आखिर ये फाइल गायब क्यों की गई, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये फाइल कहां है ये भी बताऊंगा, और किसके पास ये थी, किसने गायब की, और वो शख्स आज कहां है ये भी बताऊंगा। अब सवाल ये आता है दगड़ियों की एम्स की टेंडर फाइल तक गायब हो गई, वो कहां चली गई फाइल, इसे समझिएगा। टेंडर फाइल स्टोर अधिकारी दीपक जायसवाल से मांगी गई थी दोस्तों इस जांच पड़ताल के दौरान, क्योंकि उसमें सब लेखा जोखा था। लेकिन उन्होंने बताया कि फाइल लंबे समय से गायब है। लंबे समय से गायब होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल होगा, इसलिए वो फाइल ही गायब कर दी। शायद गायब करने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कभी इस फाइल को तलब भी कर लिया जाएगा, कभी इस कबाड़ वाले इक्विपमेंट की जांच पड़ताल भी होगी, कभी इस करोड़ों के खेल का पर्दाफाश भी होगा। दोस्तों इसके बाद दीपक के साथ सीबीआई टीम ने कार्यालय के रिकॉर्ड रूम को छान मारा, खंगाल मारा, फाइल ढूंढने का काम शुरू किया गया, लेकिन उन्हें फाइल के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इस मामले का खुलासा होते ही सीबीआई एसीबी दून में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रविकांत, पूर्व खरीद अधिकारी डॉक्टर राजेश पसरिचा, पूर्व स्टोर कीपर रूप सिंह समेत अज्ञात सरकारी कर्मियों व निजी लोगों के खिलाफ बीते 26 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज करती है। वहीं एक और बात, एम्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदार पुनीत शर्मा का अब निधन हो चुका है दोस्तों। अब क्या करें, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी फर्जीवाड़े की एक खबर। क्या लगता है आपको एम्स में कोई 2 रुपये 4 रुपये 100 रुपये का इक्विपमेंट लग रहा होगा? हम भी दिल्ली एम्स का जिक्र करते हैं। देश भर के मरीज, विदेश से मरीज एम्स पहुंचते हैं क्योंकि वहां हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, इक्विपमेंट हाईटेक हैं। गिने चुने एम्स इस देश में हैं और उस एम्स में ऋषिकेश एम्स का नाम भी है, जो उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश के कई लोगों के लिए भी सहारा बनता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहां पर इक्विपमेंट के नाम पर कबाड़ा बेच दिया गया, लगा दिया गया और पैसे डकार गए लोग। मामले की जांच में सामने आया दोस्तों कि मेसर्स प्रो मेडिक डिवाइसेस खनेजा कॉम्प्लेक्स शकरपुर दिल्ली के मालिक पुनीत शर्मा ने एम्स के साथ धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं बल्कि मेसर्स प्रो मेडिक डिवाइसेस को अनुचित लाभ पहुंचाया गया इस पूरे घटनाक्रम में। इसके कारण एम्स ऋषिकेश को 2.73 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, स्वयं को ही अनुचित लाभ पहुंचाया गया। हालांकि अब कॉन्ट्रैक्टर पुनीत शर्मा इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों सवाल सिर्फ 2.73 करोड़ का नहीं है, मैं इसे उठा जरूर रहा हूं, लेकिन यह वानगी भर है। इतने बड़े अस्पताल में इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है तो प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों का हाल क्या होगा भैया। हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि रानीखेत, कोटद्वार, टिहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छी क्वालिटी की मशीनें लगे, टेंडर कंपनियों को दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या खेल चल रहा होगा। हालांकि कई अस्पताल तो रेफरल सेंटर बन गए, वो कहते हैं हमारी मशीनें काम नहीं कर रही हैं। क्या वो भी ऐसी ही कंपनियों का हिस्सा है, उनकी कारस्तानी है कि पैसा ले लिया गया, पैसा खा लिया गया और इक्विपमेंट के नाम पर कबाड़ थमा दिया गया।
सवाल है दोस्तों उस सिस्टम का जहां टेंडर गायब हो जाते हैं, जहां फाइलें गायब हो जाती हैं, घटिया सामान खरीदा जाता है और जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग आंखें बंद किए रहते हैं। क्या ये सामान आया होगा दोस्तों? ये जो कंपनी जिसका नाम मैंने बताया आपको, ये कंपनी वाले जो सामान लेकर आए होंगे तो वहां पर कोई चेक करने वाले नहीं होंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा ना। इतने बड़े संस्थान में अगर कोई इक्विपमेंट लग रहा है, कोई मशीन लग रही है, तो उसकी जांच पड़ताल तो हुई होगी। कैसे साइन कर दिया, उसे ओके कर दिया, वो ओके करने वाले लोग पूर्ण निदेशक। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर फर्जीवाड़ा हो सकता है दोस्तों, तो सोचिए बाकी जगह पर क्या हाल होगा। पूर्व निदेशक, अधिकारी, ठेकेदार, सबका नाम सामने आ चुका है। लेकिन क्या यही अंत है इस महा घोटाले का, इस घोटाले की कहानी का, या भी और परतें खुलनी बाकी हैं दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अब भी ऐसे घोटालों पर सियासत होती रहेगी? सिस्टम सुधरेगा कभी? क्योंकि कोई भी टेंडर तब पास होता है, तब लाया जाता है जब किसी अस्पताल में, किसी विभाग में किसी चीज की जरूरत होती है। ये सब जानते हैं कि जरूरतें होती हैं, साइन कर दिया जाता है, टेंडर कंपनी को दे दिया जाता है। इतना कर देना भर ही क्या ओके कर देना है? नहीं। एम्स जैसे संस्थान में अगर कबाड़ वाले सिस्टम लग गए, वहां पर इक्विपमेंट ऐसे लग गए जिसमें करोड़ों का हेर फेर हो गया, तो दून अस्पताल है, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 50 हॉस्पिटल हैं ऐसे, वहां क्या हो रहा होगा? वहां कैसे इक्विपमेंट कंपनियां दे रही होंगी? जो फर्जीवाड़ा एम्स के उपकरणों में कर सकती है, वो कहीं भी कर सकती है दोस्तों। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा नहीं, देखिए इतना बड़ा घोटाला है, घपला है, ये छोटा बड़ा मामला नहीं है। अब ये कुछ दिन पहले मैंने देखा कि अखबारों में सुर्खियां बना जरूर, लेकिन ये मामला वहीं का वहीं दब गया। किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इधर इसके पैरेलल एक सीबीआई जांच की मांग हो रही थी समानांतर। वो बेरोजगार संघ वाले पेपर लीक पर कर रहे थे, सबके कैमरे, सबके माइक वहीं थे। लेकिन इतने बड़े घोटाले पर भी किसी की नजर जानी चाहिए दोस्तों। इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए दोस्तों कि एम्स जैसे अस्पताल में कबाड़ वाले सिस्टम लगा देना क्या कहता है? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों, और खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी आवाज उठा पाएं। क्या उनके वहां जो सामुदायिक अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, या जहां पर सरकारी टेंडर प्रक्रिया के तहत टेंडर दिया जाता है, वहां पर क्या इक्विपमेंट लगे हैं तो ठीक, वो क्या सही भी हैं, ये भी जांचना होगा। उनकी क्वालिटी क्या है? 100 रुपए का सामान बताकर 2 रुपए में थमा देने वाली ये कंपनियां, जो बाहरी कंपनियां हैं, वो प्रदेश की जनता के पैसे को लूट खा रही हैं और हमारे जिम्मेदार लोग तमाशबीन बने हुए हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।